जब जज्बात बन जाए समाज सेवा तो तन मन और धन क्या। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड नामा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिनके लिए राजनीति सिर्फ पद नहीं बल्कि सेवा का एक माध्यम है। हम बात कर रहे हैं पूर्व एनडीए प्रत्याशी और प्रसिद्ध समाज सेवी अजहर इस्लाम की। अजहर इस्लाम इन दिनों समाज सेवा की एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। उनके विचार स्पष्ट हैं, स्वच्छ हैं और सबसे बड़ी बात स्वतंत्र हैं। उनका मानना है कि समाज सेवा कोई ड्यूटी नहीं बल्कि एक जज्बात है, और जब यह जज्बात दिल में घर कर लेता है तो इंसान अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। अजहर इस्लाम जी ने समाज सेवा के 3 मुख्य स्तंभों तन, मन और धन की एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी है। उन्होंने कहा, जब हम जज्बात से काम करते हैं तो हमारा तन यानी शरीर थकना भूल जाता है और समाज के काम में जुट जाता है। हमारा मन सिर्फ समाज की भलाई के बारे में सोचता है, नई योजनाएं बनाता है। और धन वो सिर्फ एक साधन बन जाता है जो जरूरतमंदों के काम आता है। उनके अनुसार जब आप इस समर्पण भाव से काम करते हैं तो जो खुशी और संतुष्टि मिलती है वही जीवन को सार्थक बनाती है। लेकिन दोस्तों, रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। अजहर इस्लाम का सफर भी चुनौतियों से खाली नहीं रहा है। कई समस्याओं और यहाँ तक कि साजिशों के बीच भी उनकी समाज सेवा की रफ्तार कम नहीं हुई बल्कि और तेज हो गई है। जहाँ लोग उम्मीद छोड़ देते हैं वहाँ अजहर इस्लाम ने लोगों को जिंदगी को पुनः जीने की उम्मीद दी है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो जनता के भरोसे और उनकी संवेदनाओं पर खरे उतरे हैं। आज अजहर इस्लाम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बन गए हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर नीयत साफ हो और हौसले बुलंद हो तो समाज में बदलाव लाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जज्बात के समाज सेवा में बदलने की। अजहर इस्लाम के इन विचारों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए झारखंड नामा। जय हिंद। চিন্তা করতে হবে না। আমি আল্লাহ যতদিন আমাকে বাচ্চা রেখেছে রাজনীতিতে নেমেছি গরিব লোকের সেবা করার লেগে। ইনশাল্লাহ গরিব লোকের আশেপাশে ভালো থাকবো। ফাইনাল বিল যেটা ছিল কোনটা है হসপিটালে, এটা কত 1 লাখ টাকা है ना जी। এটা রিসিভিং অ্যামাউন্ট 1 লাখ, নিচে है 38, এটা है 38,238 টাকা। আর ওই টাকা গলা এটা 20,000 2000 सब मिले लगभग कत टाका खर्चा हलो? सब मिले टोटल दादा 88,000 कम्बल टम्बल आगे करते अच्छे सूत्र तो অসুবিধা নেই তো? और ভালো করে খেয়াল রাখবে তো। হ্যাঁ, এটাই ওই টেস্ট এবারে দিয়ে টেস্ট করে ওটা কোন হসপিটালে দিলাম তো এটা বিল দিয়ে 9000 টাকা। আর এটা হচ্ছে তোর 700 টাকা 9700 টাকা 3,000 টাকা 3,000 টাকা হসপিটাল নাই যে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া বন্ধ হলো তো অন্য অ্যাম্বুলেন্স করে 700 টাকা পেমেন্ট করে দাও তো। টোটাল পেমেন্ট করে দিও টোটাল হয়ে যায়। ঠিক আছে, এখন ওকে যেগুলা ডাক্তার মেডিসিন দিয়েছে মেডিসিন আছে কি নাই? মেডিসিন দেয়নি তো, ওরা তখনই বলে দেয় লিখে দেয় যে মেডিসিন দিলে তোমরা মেডিসিন এখন জেলে লাগা। এখন যাও আর দোকান থেকে এখন মেডিসিন দিয়ে যাও, মেডিসিন বন্ধ করবে না, ঠিক আছে? আর একটু সুস্থ হওয়ার পর ওকে সরকারি হসপিটাল টিভির আমি লাইন আপ করে দিই। এখানকার আমি সিএসএর সাথে কথা বলবো। টিভির যেটা স্পেশালিস্ট জাজ মানে টিভির ট্রিটমেন্ট সরকারি হসপিটালই হয়, ওই মেডিসিনটা সরকারের কাছেই থাকে। তো আমি এই লাইন আপ করে দিই, দিয়ে কাল পরশু থেকে টিভির ট্রিটমেন্ট চালু করে দাও। হ্যাঁ, ট্রিটমেন্ট বন্ধ করতে হবে না। তো সিরিয়াস ছিল, আইসিইউ তো 4-5 দিন ছিল না যে আইসিইউ ছিল, আইসিইউ 4-5 দিন ছিল। এখনো যদি দাওয়াই না দেওয়া যায় তো ফির 12 দিকে যাবে। না না, যেগুলা মেডিসিন দিলে গেল কই মেডিসিন প্রেসক্রিপশনটা দেখি, ওষুধ কি লিখে দেয় ওটা প্রেসক্রিপশনটা কই? और भाई रे कह दे हम फोन कर देंगे। बुझना ओषुध लिखे देवे डॉक्टर है तो फोन करी जा है। देखिए सिस्टम इसका नाम बताओ लिखा है मुझे वो छोटो कागज है छोटो कागज है लिखा है छोटो कागज है तो पीछे साइड है। हां देखो डिस्चार्ज समरी। मेडिकेशन कलम में लिखा है। एक काज करो, এই প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে আমুল্য মেডিকেল যাও। আমুল্য মেডিকেল ও বুঝিয়েও দিবে, ওষুধও দিয়ে দেবে। আমার নাম পুরো করে বলে দিই। দেখি ফোনটা দাও তো। হ্যাঁ রানাদা,
ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি, আপনাদের আশীর্বাদ আছে। আসছি আসছি দাঁড়া, শুনেন না, ঠিক বলেন আপনি একদম। আচ্ছা আমি আসছি, এখনই আমি বেরোবো, আমি আসার সময় ঢুকছি আপনার ওখানে। শুনেন না দাদা, বলছি আমার একটা ওই আমাদের একটা ওই একটা ছেলে এসেছিল পেশেন্ট, আর খুব অবস্থা খারাপ ছিল, হ্যাঁ সিরিয়াস অবস্থা, গরিব ছেলে ছিল, বাপ নাই মা নাই কেউ নাই। ওকে আমি 1,80,90,000 খরচা করে ঠিক করলাম। এখন ডাক্তার কলকাতা থেকে ডিসচার্জ করার পর অনেকগুলো ওষুধ লিখেছে, ঠিক ওষুধ ওখান থেকে দেয়নি, তা আপনাকে প্রেসক্রিপশন পাঠাচ্ছি আমি দিয়ে, ওষুধ যত যা জমিত ওষুধ লাগবে ওষুধটুকু দিয়ে দিন, আপনি বুঝিয়ে দিন কেমন করে খাবে, হ্যাঁ আর আমি ওটা পেমেন্ট করে দেখি আসছি দিয়ে। তাহলে ওষুধ ঠিক লে লগা ট্রিটমেন্ট চালু করে দাও নাকি? চিন্তা করবা দোকান আন্ডা গালি যেটা বলছে সোনার মারের স্ত্রী দিকে যায় না, হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা ওখানে যে গলিটা ঢুকে তার আগা দিকে বাঁ দিকে ওষুধ দোকানটা নেই মেলে বড় চিনলে তো ঠান্ডা লাগে। ছোট ছেলে পিলা কাপড় টাপড় ছেলে পিলা আছে নাকি? কাপড় ধরে আছে সরম করে ওরা কিছু জামা কাপড় দিয়ে পাঠাবো, ঠিক আছে? তোমাকে লিয়ে দেবো আর বেডি দুটো সোয়েটার মোটা গলা হয়ে যাবে। কম্বল পড়বো বাবলু নাই তো বাবলুর বস আছে, লাও এটা টাকাটা রাখো, দুধ আর ডিম খালা কত হবে ফেরা ফোন করবে, হ্যাঁ আর ধরো নমাজ রোজা পড়বে আর ওখানে নমাজ পড়তে বলবে, ঠিক আছে? বললো কি তোর নমাজ পড়তে বলি, নমাজ পড়, আল্লাহর গা দুয়া দরুদ পড়বি। ধরো রাখো, তোমরা দু বহিনে খাবে, হ্যাঁ চেহারাতে ক্রিম লাগাও না, চেহারা ফেটে ফেটে দিলে যা লাগাবে চেহারাতে ক্রিম ট্রিম। যাও নমাজ পড়ছো তো করো না। তোর বয়স কত হলো? কত বয়স হলো? যে 19 বছর তো খুব কম বয়স তোমার। যাও নমাজ রোজা পড়বে আর ওপর তোমার স্বামীকে নমাজ পড়বে বলে আল্লাহ তো ঘুরিয়ে লেছে। আল্লাহ তো আল্লাহ আল বাঁচানে বলে আল্লাহ মদতকে অন্য জনা করাবে, কিন্তু আল্লাহকে হুরি মদত দ্বারা তো মদত করাবে, বুঝলে? নমাজ পড়তে বলবে এই জায়গায় যাও ले जाओ और छोटे दिखाई जा ভালো করে বুঝিয়ে দেবে কেমন করে খাবে। আর ডেইলি 2টা করে 3টা করে ডিম আর 8 केजी করে दूध खिलावे, हैं? मैं अभी जो ये वीडियो देखे, ये एक लाचार वाइफ आई थी जिसका पति एक गंभीर बीमारी से झुलस रहा था और उसका ऐसा सिचुएशन हो गया था कि शायद ही वो बचता, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह खुद तो मदद नहीं करते हैं, किसी के द्वारा से मदद करवाते हैं। तो मुझे जैसे जानकारी मिला कि इनका हालत बहुत ही नाजुक है, मैंने इनको कोलकाता में हायर ट्रीटमेंट के लिए भेजा था। वहाँ से इसका ट्रीटमेंट करा के अभी अल्लाह का रहमत से स्वस्थ है, अच्छे हैं। और मैं कुछ मेरे विरोधी दल जो हमसे जलते हैं, जो बोलते हैं आज हर समाज से भी है ना क्या, इस टाइप के असामाजिक तत्वों के लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि तुमको बोलने का जरूरत नहीं है। ये हमारी पाकुर की जनता फैसला लेगी कि अजहर इस्लाम समाज सेवी है कि नहीं है। ये हमारे जनता देख रही है और ये जनता के ऊपर छोड़। और कुछ कुत्ते किस्म के लोग हैं जो मेरा सामाजिक कार्य को देख के जलते हैं। मैं उन लोग से बोलना चाहता हूं कि चमड़ा का मुंह है, बोलने तो सबको आता है, लेकिन जो सही में गरीब का हेल्प करता है वही असल में समाज से भी है, समाज के प्रति उसका प्यार है। और अजहर इस्लाम राजनीति में उतरा है गरीब का सेवा करने के लिए, गरीब का कष्ट को दूर करने के लिए। कुछ लोग सोच रहा है कि अजहर इस्लाम खाद क्रशर बंद हो जाने से अजहर इस्लाम गरीब का सेवा करना छोड़ देगा। तो अल्लाह जब किसी का एक काम बंद करता है और अल्लाह के रास्ते में चलने वाले के लिए अल्लाह उसके 10 तरह के रास्ते खोल देता है।
इसलिए मेरा जो उद्देश्य है गरीब का सेवा करना, मैं जब तक जिंदा हूँ गरीब का सेवा इसी तरह से मेरा जारी रहेगा। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जोहार।